प्रीति, कैलाश, Get lost! तुम यहाँ आए कैसे हो? तुम आए कैसे इस घर में? आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? तुमने क्यों आए हो तुम? क्यों आए हो तुम? मजाक बनाने आए हो? फायदा उठाने आए हो? डैड को तुमने लेटर लिखा कैसे? लेटर कैसे लिखा? मासी कम। नहीं आती, नहीं। इसने डैड को लेटर कैसे लिखा? मेरी आँख। इसकी हिम्मत देखो आदि, इसकी हिम्मत देखो। लेटर लिखकर पैसे नहीं मिली तो घर तक पहुंचाइए। मासी प्लीज आप एक बार इनकी बात सुन लीजिए। ये आपसे माफी मांगना है। हम इन्हें यहाँ लेकर आए, एक बार उन्हें कुछ बोलने का मौका नहीं पंखुड़ी। नहीं पंखुड़ी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा चाचा है, लेकिन तुम नहीं जानती कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है ये, कितना बड़ा धोखेबाज है। तुम जानती हो ना इसने क्या किया मेरे साथ? उस वक्त मुझे अकेला छोड़ दिया जब तो इसका मतलब ये वही आदमी है? आदि, यही वो आदमी है, यही वो आदमी है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने, इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया इसने। आज तक इस आदमी की वजह से आप जीजू को गलत समझती रही। बेचारी प्रीति, जब इसे पता चला होगा कि शादी के पहले ये मां बनने वाली है, कितनी शर्म आई होगी इसे। कितना मुश्किल समय रहा होगा उसके लिए, कभी सोचा है तुमने? तुम क्या समझते हो? माफी मांगने आए हो? हाँ, माफी मांगने आए हो? क्या लगता है तुमको? प्रीति, तुम कोई भी झूठ बोलोगे और पहले की तरह मैं यकीन कर लूंगी। हाँ, बोलो। कुछ भी बोलोगे, मान लूंगी मैं तुम्हारी बात को। प्रीति प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सचमुच अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। Oh, just shut up! Just shut up! डैड, ये आदमी इस घर के अंदर आए कैसे? इसको बाहर निकालो यहाँ से। काम डाउन प्रीति, काम डाउन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तो ये सब बातें बाद में भी तो नहीं, पहले ये जाएगा इस घर से, फिर कोई बात होगी। I can't see him, I'm kidding. मासी आपको इनसे नाराज होने का, इनसे नफरत करने का पूरा हक है। एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए, just once। तुम भी इसकी बातों में आ गए। मुझे हैरानी नहीं हो रही। यही इसकी खासियत है, यही इसकी खासियत है। आदि, ये आदमी अब तक प्रीति की वजह से यहाँ रुका हुआ था ना। अब अगर प्रीति को ही नहीं सुननी उसकी बकवास, तो क्यों कंपल्शन कर रहे हो उसे? अब प्रीति खुद कह रही है कि इसे घर से बाहर निकालो, तो निकाल क्यों नहीं देते उसे? जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। ये क्यों खड़ा है यहाँ पे? क्यों खड़ा है ये? इसको निकालता क्यों नहीं कोई? मैं निकालूं? चल यहाँ से। अरे चल यहाँ से, चल। चलो यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। मेरी बात। शांत हो जाओ, संभाले अपने आप को, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज शांत हो जाओ। नहीं दी, मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगी जब तक ये आदमी यहाँ से जाएगा नहीं। आशी, आपको उनकी बात नहीं सुनी है, मत सुनिए, लेकिन मेरी बात तो सुनेंगी ना आप, या वो भी नहीं? नहीं आदि,
क्या कहना है तुम्हें? क्या कहना है कि कैलाश मुझसे माफी मांगना चाहता है? हाँ, शर्मिंदा है अपनी बातों पर? नहीं आदि, ऐसा नहीं होता। इसके सॉरी बोलने से मेरी जिंदगी के 15 साल वापस आएंगे? नहीं आएंगे। इसके सॉरी बोलने से दी जीजू मैंने जो कुछ कहा वो सब ठीक होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ गलतियों के लिए माफी नहीं मिलती। He can't repent। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर ये अड़ा हुआ है कि माफी मांगेगा और तभी जाएगा, तो उसको बोलो कि मैंने इसकी माफी सुन ली। अब जा यहां से, जाना। प्रीति प्लीज बच्चा काम डाउन, इस तरह से हाइपर मत हो। देख कम से कम इसकी बात तो सुन ले, शायद ये कुछ। हाँ नहीं जीजू, नहीं नहीं। पंखुड़ी, you know I love you, you know ना। लेकिन मैं इससे नफरत करती हूँ, फिर भी तुम उसको यहाँ लेकर आई। ये तुम्हारे चाचा है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक चीटर है, सिर्फ एक चीटर। तुम उसकी नीस हो, ये जानते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थे कभी नहीं बदली। जीजू और मैंने हमेशा ध्यान रखा कि ये बात किसी के सामने ना आए, और तुम हर्ट हो। लेकिन पकड़ी, I can't, I'm sorry। प्लीज इसको बोलो यहाँ से चले जाए। Just tell him to get out। मासी क्या कहना चाहते हो? कहो। क्यों देना? कौन अभी? कहो। मुझे अपनी बात कहने का मौका देने के लिए। ओह शट अप यार, नाटक मत करो। ये जो कहना है 5 मिनट में कहो, जल्दी कहो। सीखो इन दोनों से। जानते थे तुम्हारा नाम लेंगे, सबके सामने आएंगे तो इनका रिश्ता बिखर जाएगा। नहीं डरे, सच की परवाह की, लेकर आए तुमको यहाँ पर। और एक तुम, अब बोलो, बोल नहीं रहे, बोलो। मैं इस शहर में कुछ सपने लेकर आया था प्रीति, लेकिन मुझे मालूम नहीं था उन सपनों को साकार करना इतना मुश्किल होगा। मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे एक नया मकसद मिला। मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सहारे कुछ कर सकूंगा। लेकिन गलत लोगों का साथ मेरा पीछा छोड़ने को। यही सच है प्रीति, यही सच है। लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम प्रेग्नेंट थी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं बिल्कुल तुम्हें छोड़कर नहीं जाता प्रीति, सच कह रहा हूं। लड़ता मैं दुनिया से, सच कह रहा हूं प्रीति, मैं लड़ता दुनिया से। जानता हूं आज इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज मेरे माफी मांगने से तुम्हारी जिंदगी के 15 साल वापस नहीं आ जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता प्रीति, मैं उस वक्त डर गया था, हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी डर की वजह से जब भाऊजी ने मेरा कर्जा चुकाने के बदले में वेदिका से शादी करने की बात कही तो मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सका और चुपचाप शादी कर ली। मैं क्या करता प्रीति, मेरे हालात मेरे वश में नहीं थे। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? मुझे नहीं पता था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
हाँ, और उसके बाद मैं तुम्हें कोलू भी ढूंढने आया था, लेकिन वहां पता चला कि तुम घर से जा चुके थे और किसी को पता नहीं था कि तुम कहाँ गए थे। हर एक बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास 15 साल थे कैलाश, 15 साल थे तुम्हारे पास, एक बार नहीं आए तुम मेरे पास। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। प्रीति, प्रीति, डर ऐसी चीज है जो एक बार इंसान के दिमाग में घर कर लेना तो वक्त के साथ साथ उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। मैंने कई बार सोचा कि यहां आकर तुमसे मिलकर माफी मांगू, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया प्रीति। इतना डरा हुआ था, हमेशा यही सोचता रहा कि तुम्हें फेस कैसे करूंगा, तुमसे बात कैसे करूंगा। सच तो यह है प्रीति कि मैं तुमसे नहीं अपने आप से भाग रहा था। यहां तुम मेरे लिए अपने मन में नफरत और दुख लेकर जीती रही, और वहां मैं भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। शायद कभी कर भी नहीं पाता। वो तो भला हो आदि और पंखुड़ी का, जिनकी वजह से आज यहां तुम्हारे सामने मैं तुमसे बात तो कर पा रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रीति, जो गुनाह मैंने किया है, जो गलतियां मैंने की, उसे माफी नहीं ढक सकती। मेरी गलतियों की प्रायश्चित सिर्फ माफी नहीं हो सकती प्रीति, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम्हारी खामोशी से मुझे मेरा जवाब मिल गया प्रीति। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक गॉड, इस मेलोड्रामा के चक्कर में सब लोग उस लेटर के बारे में भूल गए, नहीं? गुप्ता जी, आप? मामा जी, आप लोग यहाँ अचानक? दीवान साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मेरे बेटे ने गलती से जो कुछ भी किया है, उससे आपका परिवार टूट गया है और प्रीति बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमसे कहीं ज्यादा वो आपका और आपके परिवार का गुनहगार है। आप मन पर कोई भी बोझा ना लेते हुए उसे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। दीवान साहब, मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि हमारे बीते कल की परछाई हमारे बच्चों के आने वाले कल पर ना पड़े। देखिए, हम लोग तो समधी हैं, सुख दुख के साथ ही हैं। अगर हम लोगों के मन में कोई मलाल या कोई पशुपेश रहेगी तो उसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ेगा।
कैसी बातें कर रहे हैं गुप्ता जी आप? आपके बेटे ने जो भी गलती की है उसकी वजह से हमारे और आपके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा गुप्ता जी। उल्टा माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए। दरअसल यहां पर हालात कुछ इस तरह से हो गए थे कि ये कैलाश आपका बेटा है कि नहीं इस पर भी हमें शक हो चला था। हमें लगा कि कोई बहुत गंदा खेल खेल रहा है हमारे साथ। दीवान साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बीते समय में हमसे गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि पंखुड़ी की दादी के दिए हुए संस्कारों पर सवाल उठे। जैसे ये सच है कि कैलाश ने बहुत बड़ी गलती की है, वैसे ये भी सच है कि ये मेरा बेटा है। और अरे बाबूजी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम जो इनको सच्चाई बताने आए हैं वो बताते हैं। तो क्या है दीवान साहब कि ये आपके और हमारे खानदान के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई हैं उसके पीछे एक वजह है, और उस वजह को आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और वही अपनी मुंह से सच्चाई उगलेगी। अब कौन सा नया सच लेकर आए हैं आप? जब देखो तब बिन बुलाए चले आते हैं, और जब भी आते हैं चीजें सुलझने के बजाय उलझती ही जाती हैं। अवंतिका बेटा, इसे कुछ बोलने का मौका तो दो। आज तक जब तुम हमारे पर तोहमत लगाती रही तो हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। अब हमें अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर तो देना चाहिए ना। एक मिनट। इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे दीवान साहब। यही तो वो फसाद की जड़ है जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और आज ये अपने मुंह से बताएंगी कि उस जड़ को खाद और पानी कौन दे रहा था। हाँ, तो गीता रानी, आप मुंबई आना चाहती थी ना? लीजिए, ले आए हम आपको मुंबई। चलिए जरा आप सच्चाई उगलिए। अब आप इन लोगों के सामने बोलिए कि सच्चाई क्या थी। वो जो जड़ में खाद और पानी जो दे रहा था वो कौन दे रहा था? अरे बोलिए भाई, ऐसे बुत बन के क्या खड़ी हुई है? चलिए बोलिए। वो शीला दीवान। इन्होंने मुझे ये सब ड्रामा करने को कहा था। और मुझे मुंह मांगी कीमत भी दी इसकी। शीला, तुमने ये सब किया? क्या ये सच है जो कोई कह रही है? भाभी, क्या ये सच है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।